Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Aleem from Learn English with Aleem, and today we look at simple past tense. Okay. So इस वीडियो में आज पढ़ेंगे कि simple past tense क्या होती है. Okay. जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, हमने पढ़ा था simple present tense के बारे में. तो simple present tense के बारे में हमने क्या देखा था कि simple present tense का फार्मूला subject, first form of the verb, okay, and then the object. Okay. And if our subject is a third person singular, then we would add s with the verb, okay? And, but in this formula, in simple past tense, okay, it's very simple. And the reason it's very simple that you won't be puzzled by s, okay? Because we won't need to add anything with the verb here, okay? But rather than using the first form of the verb, we will use the second form of the verb in simple past tense, okay? And we don't care about whatever subject we have, the same rule will apply every time. We will use second form of the verb. तो ये चीज़ याद रखिएगा, second form of the verb use होगी सिर्फ. I wrote a letter. Simple present tense में sentence बनाएंगे तो इसका हम बनाएंगे कैसे? I write a letter. मैं खत लिखता हूँ. लेकिन simple past में बनाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे? I wrote a letter. मैंने खत लिखा. तो simple past tense में हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो गुजर चुकी हैं. हम इसको कह सकते हैं सिंपल पास्ट को हम कह सकते हैं गुजर गया. गुजर गया, ओके. तो जो चीज़ गुजर गई है, ख़त्म हो चुकी है. लेट्स सपोज कि अगर अभी सुबह हो रही है तो कल ख़त्म हो चुकी है. अगर अभी शाम हो रही है तो सुबह ख़त्म हो चुकी है. तो ऐसी चीज़ जो हमने पास्ट में अपने कर चुके हैं उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. लेट्स सपोज कि अगर मैं आपसे पूछूं और आपने सुबह का नाश्ता कर लिया है और इस वक्त टाइम जो हो रहा है वो आप समझें रात का हो रहा है या दिन का हो रहा है, शाम का हो रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा डिड यू हैव अ ब्रेकफास्ट टुडे? क्या आपने आज खाना खाया था और नाश्ता किया था? सॉरी, डिड यू हैव अ ब्रेकफास्ट टुडे? आपने नाश्ता किया था ओके आज. तो अब डिपेंड करता है, अगर मैं वही चीज़ आपसे सुबह पूछता और सुबह के बारे में ही पूछता तो फिर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ नहीं होता. उसके लिए फिर हम कुछ और टेंस यूज़ कर लेते हैं. सही है. तो हमें पता है सुबह का वक्त गुजर चुका है. तो जी हैव अ ब्रेकफास्ट टुडे अगर मैं दोपहर में पूछूँ आपसे तो बात समझ आती है क्योंकि सुबह का वक्त गुजर चुका है. सही है. तो यहाँ पर उन चीज़ों की बात करेंगे जब वक्त गुजर चुका होता है या चीज़ें पास में कंप्लीट हो चुकी हैं. ओके. Let's suppose I wrote a letter. मैंने खत लिख लिया. मैंने खत लिखा या मैंने खत लिख लिया. ओके, मैंने खत लिख लिया है whatever. I wrote a letter. तो इसी तरीके से एक और बनाते हैं, देखते हैं. अब हम ही को यूज कर लेते हैं. ओके. He read a book. ओके. अच्छा, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो इस वर्ड को जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? रीड. ओके. और अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है जिसको पढ़ते हैं रीड्स, बिकॉज एस लगाना पड़ता है. ही रीड्स अ बुक. और जब ये पास्ट टेंस में होता है तो हम इसको लिखते तो ऐसे ही है रीड, लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं रेड से. So, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ही रेड अ बुक. तो जब आप सुनेंगे किसी से उसने बोला ही रेड अ बुक, आपको पता चल जाएगा कि वो पास्ट टेंस की बात हो रही है. हालांकि स्पेलिंग तो वही है जो रीड में होती है, लेकिन इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो रीड नहीं करते. अगर हम रीड ही प्रोनाउंस करेंगे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी. ओके. तो हम लेट्स सपोज, ओके ही तो डिफरेंट था. लेट्स सपोज अगर ये वर्ड होता आई रीड अ बुक. I read a book. अगर ये सेंटेंस को हम इस तरह लिखते हैं और पहले सेंटेंस में आपको पता है फर्स्ट फॉर्म रीड फर्स्ट फॉर्म है. रीड की 3 फॉर्म्स जो हैं वो जब उसको स्पेल करेंगे तो इसी तरह लिखी जाती हैं. बिल्कुल इसी तरह लिखी जाती हैं. तो आपको कैसे पता चलेगा अगर कोई आपको बताना चाहे कि आई रीड अ बुक, स्पेलिंग तो वही है, तो हम क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन से पता चलेगा हमारे को. ओके. कि
अगर आपने बताना चाहे उसको रीड किया है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आप उसे रीड बोलेंगे। लेकिन अगर पास्ट टेंस में उसको बनाना चाहेंगे तो आप उसको रीड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रेड। आई रेड अ बुक। ओके, सो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट ओके बिटवीन देम। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रेड अ बुक, मैंने किताब पढ़ी। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? रेड से, आई रेड अ बुक। सो मैंने किताब पढ़ी, तो बना लीजिए मैंने किताब पढ़ी। ओके, अब कुछ और मैं लिख के देता हूँ, वो आप खुद बनाइएगा। इसी तरह आपने बना लें, वो स्कूल गया। ये आप खुद बना लीजिए इसका। ओके, इसके अलावा हम कह सकते हैं उसने खाना खरीदा। ओके, इसके बाद आप बना लें, वो सोने चला गया। उसकी अम्मी अपने अबू से मिलने गई। ओके, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आप खुद बनाए घर में, प्रैक्टिस करें। सही है, जहाँ समझ नहीं आया मुझे फिर आप बताइए, तो मैं उसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से आपने करना है। तो आपको ये पता चल गया है फार्मूला पॉजिटिव में कैसा आता है, तो अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद करें। सही है, अब ये तो पॉजिटिव बन गया कि जिसमें आपने बताया क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ आपने करी। मैंने किताब पढ़ी, ही रेड अ बुक। आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। वो स्कूल गया, अब वो स्कूल गया, कितने लोगों की बात हो रही है? अगर एक की बात हो रही है तो आपने एक बंदे की बात करनी है। लड़का है तो लड़के, आपको पता चल जाएगा गया या गई, तो उसके बारे में बताएं। सेकंड फॉर्म सिंपल। ओके, अब हम बात करेंगे नेगेटिव फॉर्म की। इसमें ये तो पॉजिटिव बन गए, अब नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, नेगेटिव बनाने में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर नेगेटिव का। इसी तरह आप ले लें, एक सब्जेक्ट ले लें दे। अब यहाँ पर था, चले हम इसी से यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो। आई रोट अ लेटर लिखा है, आई रोट अ लेटर। अब उसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? वहाँ पे तो मैंने खत लिखा, अब यहाँ पर क्या जाएगा? आई, और आप लगाएंगे डिड नॉट। आई डिड नॉट। अब जो रोट था वो सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर जब आप नेगेटिव बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसको राइट करेंगे। उसका रीजन क्यों? क्योंकि हमारे पास डिड पहले से आया हुआ जो सेकंड फॉर्म है, तो वो बैलेंस कर देता है। आई डिडंट राइट अ लेटर। ओके, आपने ऐसा बता दिया, आई डिडंट राइट अ लेटर। सही, अब आपने बता दिया यहाँ पर। यहाँ पर तो वो कह रहे थे आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। यहाँ पर क्या है, मैंने खत नहीं लिखा। आई डिडंट राइट अ लेटर, मैंने खत नहीं लिखा। आई डिडंट राइट अ लेटर। अच्छा, दूसरा देखिए, ही, हमने क्या कहा था यहाँ पर, इसको हम जब पढ़ते हैं ही रेड अ लेटर, ही रेड अ बुक। ओके, वी डिडंट से ही रीड अ बुक, ही रेड अ बुक, अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। अब यहाँ पर जब बनाएंगे फार्मूला वही रहेगा, ही आ जाएगा। ओके, रेड अ बुक, सो यहाँ पर हम क्या लेंगे? डिड नॉट लगाएंगे, ही डिडंट नॉट। ओके, अच्छा, फर्स्ट फॉर्म, तो अब जब फर्स्ट फॉर्म आएगी इसको पढ़ेंगे भी फर्स्ट फॉर्म के लिहाज से, ही रीड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डिड नॉट ने कवर कर दिया है। डिड सेकंड फॉर्म है तो उसने कवर कर दिया इस चीज़ को। सो यहाँ का ही रेड अ बुक इन द पास्ट, पर यहाँ पे जब बात करेंगे ही डिड नॉट रीड अ बुक, तो जैसे ही आप डिड नॉट सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। हम बात किससे रहे? पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो इस तरह ही डिड नॉट रीड द बुक। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि डिड नॉट लिखते हैं, लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करें तो आप ऐसे करें, डिड
didn't करके करें, did, he didn't read a book, okay? He didn't read a book. So he did not read a book, he didn't read a book, okay? तो जब आप बोलेंगे he didn't read a book, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? He didn't read a book, उसने किताब नहीं पढ़ी. Oh, sorry, मैंने किताब पढ़ी, sorry, my apology. तो कभी कभार हम बता इतनी तेजी से रहे होते हैं ना, ध्यान नहीं देता. He read a book, sorry. उसने किताब पढ़ी. He read a book, उसने किताब पढ़ी. तो यहाँ पे he didn't read a book, उसने किताब नहीं पढ़ी. तो इसी तरीके से अब यहाँ पर वो स्कूल गया, आपने सेंटेंस बनाना है. वो स्कूल नहीं गया. ओके, इसको आपने चेंज करना है. इसी तरह उसने खाना खरीदा, उसने खाना नहीं खरीदा. ओके, वो सोने चला गया, वो सोने नहीं गया. उसकी अम्मी अपने अब्बू से मिलने गई, उसकी अम्मी अपने अब्बू से मिलने नहीं गई. ओके, तो यहाँ पर भी गई कर लेते हैं, rather than गई. अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा उसकी अम्मी अपने अब्बू से मिलने गई. नहीं, मिलने नहीं गई, और यहाँ पर मिलने गई. तो इसी तरीके से आपको पता चल गया पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके नेगेटिव में डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की. सही है. अब पता कैसे चल रहा है? उसने किताब पढ़ी, पास्ट में पढ़ी है. उसने किताब नहीं पढ़ी, पास्ट में नहीं पढ़ी है. प्रेजेंट में जो हम काम, टाइमिंग पास्ट की नहीं होती है उसमें, ना फ्यूचर की. उसमें हम जो चीज़ें रोज़ाना करते हैं, परमानेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें रहती हैं मुस्तकिल तौर पर ऐसी हैं, तो उसकी बात होती है. अच्छा, अब इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया जुमला. सवालिया जुमला कैसे बनता है? अब सवालिया जुमले में जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस में जो सवालिया जुमला बनाते थे, डू और डज पहले लिखे आ जाते थे सेंटेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा? डिड आ जाएगा पहले. सो डू और डज को जैसे ही आप सुनेंगे आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. डिड को जैसे ही सुनेंगे सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा पास्ट टेंस की बात हो रही है. अच्छा, यहाँ पर था आई रोट अ लेटर, यहाँ पर बोलेंगे डिड आई, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क. पता चला आपको? डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने खत लिखा है. सही. यहाँ पर मैंने खत लिखा, मैंने खत नहीं लिखा. अब वो आप खुद ही सवाल कर लें, क्या मैंने खत लिखा है, क्या मैंने खत लिखा, पास्ट टेंस की बात हो गई. क्या मैंने खत लिखा, क्वेश्चन. अच्छा, एक तो ये है इंट्रोगेटिव का इस तरह बताने का. अच्छा, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, और ये जो है वो क्या है? इंट्रोगेटिव का, लेकिन पॉजिटिव सेंस में. इसमें नहीं का जिक्र नहीं, क्या मैंने खत नहीं लिखा, ऐसी बात नहीं हो रही. जब नहीं का आएगा तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. अब देखिए, हम उसमें ये तो पॉजिटिव सेंस में बात हो रही थी, इंट्रोगेटिव, लेकिन पॉजिटिव सेंस में बात हुई है. सही है. अब हम नेगेटिव सेंस में बात करते हैं इसी के. तो देखिएगा नेगेटिव सेंस में क्या हो जाएगा. डिड के साथ आप नॉट लगा दीजिए. ओके, प्लस सब्जेक्ट कर लीजिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म कर लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट कर लीजिए, और क्वेश्चन मार्क. जैसे यहाँ पे डिड के साथ हमने नॉट लगा दिया था, वो नेगेटिव बन गया था. इसी तरह अगर आप डिड के साथ नॉट लगा लेंगे सवाल में, तो वो भी सवाल नेगेटिव बन जाएगा. सही है. कभी कभार लोग यहाँ पर लगा देते हैं नॉट, अगर नहीं लगाना चाहें तो कभी कभार सब्जेक्ट के बाद भी लगा देते हैं. आप कहते हैं डिडंट ही ड्राइव अ कार, और डिड ही नॉट ड्राइव अ कार, सेम थिंग. बेहतर है आप लगा दें, आपको याद आएंगे, क्योंकि साथ ही रहेगा. फिर डिड नॉट, उसको डिवाइड नहीं करें.
लेकिन बात एक ही है। तो अब इसकी मीनिंग देखते हैं। डिडंट, ओके, तो यहाँ पर क्या था हमारा, आई रोट अ लेटर। डिड आई राइट अ लेटर, यहाँ पर कहा क्या उसने खत लिखा। डिड मैंने खत लिखा। अब यहाँ पर हम अपने आप से यही सवाल कर रहे हैं, डिडंट आई राइट अ लेटर, क्या मैंने खत नहीं लिखा। देखिए ये हो गया, यहाँ मतलब क्या मैंने खत लिखा, क्या मैंने खत नहीं लिखा। सवाल ये भी है लेकिन इसमें नहीं का इस्तेमाल हो गया है, बस ये है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और सेंटेंस देता हूँ, वो भी आप करके बनाइएगा। वो अच्छा, क्या वो स्कूल नहीं गया, एक तो ये हो गया। क्या वो सोने गया, एक ये हो गया। क्या उसकी अम्मी अपने अब्बू से मिलने गई, ओके। क्या उसने किताब पढ़ी, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, इनको आप खुद बनाएं घर पे, प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा किस तरह पास्ट टेंस को यूज करते हैं हम। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सही है। तो ये बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Up till then, look after yourself and have a good day, okay?